हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक क्लास 10th का एक चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग मोर वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन नए वीडियोस मिल जाए। आज बात करते हैं एक चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये सारा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जिनका हाल में ही बोर्ड का पेपर होने वाला है या फिर जो लोग अभी 9th से 10th में गए हैं उनके लिए भी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसके लिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट मैं आपको इसका पहले बेसिक बता देता हूँ इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़ें। इस पूरे द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा जो चैप्टर है इसमें आपको मेनली ये 6-7 फॉर्मूलेस, ये जो फार्मूलाज हैं सारे के सारे पहले इन पर देखिए। आपको बोर्ड के लिए इनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए बोर्ड के लिए। तो फर्स्ट सबसे पहले अब इसका बेसिक सबसे बेस है क्या चीज कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, मतलब इसका व्यापक रूप जिसको बोलते हैं वो है x² + bx + c = 0, यानी कि a जिसको बोलते हैं x² का गुणक, b x का गुणक और c अचर पद कांस्टेंट टर्म। अब a की जगह पर ये सारे a b और c ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे a की जगह यहाँ मैंने 2 कर दिया, b की जगह 7 कर दिया और c कांस्टेंट, इसके साथ x या x² कुछ भी कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। अब यहाँ आप कंफ्यूज ना करें, साइन कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंडेड है। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पूरे चैप्टर की। सेकंड वन, इसमें मेन आता है कि इसके मूल ज्ञात करना, यानी कि इसके मूल ज्ञात करने की विधियां। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इस चैप्टर में जो मेन पूछा जाता है क्वेश्चन, एक ये चीज और एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अभी मैं पहले एक बार बेसिक बता देता हूँ क्या क्या कहाँ से पूछा जाएगा। मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, इन तीनों में से कोई सी भी एक विधि बोर्ड में अवश्य ही पूछी जाती है। और मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ये और एक ये, इन 2 विधियों में से एक विधि अवश्य ही बोर्ड में पूछी जाएगी। फर्स्ट वाला जैसे गुणनखंड विधि, इसमें अभी आपको आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इसी में आ जाए। इसमें गुणनखंड विधि में इसमें बीच वाले पद को तोड़ करके, इस बीच वाले टर्म को तोड़ करके इसके गुणनखंड मतलब द्वि मतलब 2, इसके 2 मूल निकाले जाते हैं। एक ये मेथड है। सेकंड वाला द्विघात समीकरण या द्विघाती सूत्र भी इसको कहते हैं, सिरधराचार्य विधि भी कहते हैं, और उसके लिए है ये वाला फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करते हैं अभी क्वेश्चन में बता दिया जाएगा आपको। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक मेथड अवश्य आता है, मतलब आपको इन दोनों में से, वैसे आने तो तीनों ही चाहिए पर मोस्टली बोर्ड के लिए ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे सपोज सब द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 के मूल ज्ञात कीजिए, इस तरीके से अगर सिर्फ लिखा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए तो आप इस वाले मेथड को भी कर सकते हैं या इस वाले को भी कर सकते हैं, जो इजी लगे। अगर प्रॉपरली ये लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तब आपको ये करना है। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए तो आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक थर्ड वाला मेथड है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कभी कभार आ जाता है बोर्ड में। थर्ड है इसमें मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, उनकी क्या क्या प्रकृति हो सकती है, इसको बोलते हैं विविक्त कर। जो ये b² - 4ac दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, जब विविक्त कर यानी कि b² - 4ac > 0, यानी कि जब आप इतने पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जब आप सॉल्व करेंगे और वो आएगा 0 से बड़ा। अब आपको कैसे पता चलेगा 0 से बड़ा, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मूल वास्तविक होंगे। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं b² - 4ac > 0, यानी कि उसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। और अगर सॉल्व करते करते 0 आ गया तो मूल बराबर होंगे। Once again, when
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और आपका सॉल्व करते करते वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये 0 से बड़ा है, तब मूल आपके वास्तविक हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी नेगेटिव वैल्यू, और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते आपको आंसर 0 मिल रहा है, तो इट मीन्स मूल इक्वल है, बराबर है। थर्ड वन, अच्छा इस पर एक और चर्चा, ये वाला, ठीक है। अब इन तीनों फॉर्मूलाज पर कैसे आपको क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में। इस पर कभी कभार इन तीनों पर क्या आता है कि जैसे उसने ये वाला इक्वेशन दे दिया कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कैसे? क्योंकि 2 क्वेश्चन मिक्सअप हो गए। एक आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है, सेकंड इसके मूल भी निकालने हैं, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे, इसमें है a b c, इसको इन फॉर्मूले में रख लेंगे, पुटअप कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो आप लिख देंगे मूल वास्तविक है, अगर 0 से छोटा आता है लेस देन 0 तो आप लिख लेंगे मूल वास्तविक नहीं है, रियल रूट नहीं है, और अगर 0 आता है तो मूल इक्वल है। एक ऐसे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड वाला, इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है, इस पर 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक तो यही कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, एक कि जैसे सपोज उसने लिख दिया यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए, अगर मूल बराबर हैं, इक्वल हैं, तो कौन सी कंडीशन, थर्ड वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कर लेंगे, ये a, ये आपका b और ये आपका c, इन तीनों को इसमें रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर आप उसको सॉल्व करके k का मान निकाल पाएंगे। हो गया। तो मूलों की प्रकृति पर इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और उसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है 3 नंबर के लिए, और इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। और थर्ड वाला, फोर्थ वाला फॉर्मूला, मूलों का योग, कभी कभार आ जाता है ऐसा भी, ये आपको केवल अपने नॉलेज के लिए याद कर लें इनको, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मूलों का योग कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणक, तो माइनस तो फॉर्मूले का है, एक्स का गुणक बी और एक्स स्क्वायर का गुणक ए माइनस बी अपॉन ए, फिर मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अचर पद इसको बोलते हैं लास्ट वाला सी, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके। और एक नंबर का और आपके लिए एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग कुछ भी, जैसे लाइक दिस, जिसके मूलों का योग 1 और गुणनफल -1 है। इस तरीके से 1 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा साइन का कंफ्यूज ना करें, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड होता है, कभी प्लस कभी माइनस। यहाँ पर पक्का है कि प्लस आएगा। ये है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि क्वेश्चन ये बनेगा कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 1 फॉर एग्जाम्पल और मूलों का गुणनफल -1 है। ठीक है। तब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, मूलों का योग है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।